अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सईदा इकरा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेजर्ट रोज़ साइकिक। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने पर्सनैलिटी साइकोलॉजी सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हम 2 चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर था हमारा पर्सनैलिटी थ्योरी के बारे में और सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने देखे थे कुछ टॉपिक्स, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि पर्सनैलिटी को मेजर किस तरह से किया जा सकता है। ऐसे ही आज हम थर्ड चैप्टर पे बात करेंगे। थर्ड चैप्टर हमारा है मेन पर्सपेक्टिव्स। यहाँ पे मेन पर्सपेक्टिव्स जो है वो पर्सनैलिटी थ्योरी के डिस्कस किए जाएंगे। हम पर्सनैलिटी की बात कर ही रहे हैं तो हम पहले पर्सनैलिटी थ्योरी को देख लेते हैं। वैसे तो हम पर्सनैलिटी थ्योरीज़ के ऊपर बात कर चुके थे, लेकिन यहाँ पे इसको डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें ये आइडिया रहे कि हम पर्सपेक्टिव्स किस किस्म के पर्सपेक्टिव्स या किस चीज़ के पर्सपेक्टिव्स की बात कर रहे हैं। हमने पहले भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि पर्सनैलिटी है क्या चीज़। पर्सनैलिटी हमारे नज़रियात होते हैं, किसी पर्सन की शख्सियत को कहा जाता है पर्सनैलिटी। ऐसी चीज़ें उसके अंदर जो मौजूद होती हैं जो उसकी शख्सियत, जैसे कि इंसान के अंदर कुछ ट्रेड्स पाए जाते हैं। जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश अखलाक होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं। ये सारी उनकी शख्सियत की नशोनुमा करते हैं कि एक इंसान जो है जिसे हम मिल रहे हैं वो किस तरह का है। ये सब ट्रेड्स जो हैं ये उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन चुके होते हैं और उसकी आइडेंटिटी भी बन चुके होते हैं। यहाँ ये बात की गई है कि एक पर्सन अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से उभारता है, उसको लोगों के सामने किस तरह से लेके आता है और अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से देखता है, वो ख़ुद क्या समझता है और लोग उसको क्या समझते हैं, इन दोनों में डिफरेंस कैसे करता है वो। यहाँ पे ये चीज़ भी डिस्कस की गई है कि एक पर्सन के अंदर जो उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, उसकी जो शख्सियत है वो उसके माहौल की वजह से उसमें आई है। मतलब कुछ पर्सनैलिटी में ऐसी चीज़ें भी होती हैं ना, जैसे इंसान के अंदर चिड़चिड़ापन या गुस्सा, इस तरह की जो चीज़ें आती हैं ये अक्सर उसके माहौल की वजह से आती हैं। उसके माहौल की वजह से वो उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट बनी है वो चीज़, या फिर वो जो ट्रेट है, या फिर उसकी ख़ुद की बाय बर्थ है उसमें, या जो उसके फ्रेंड्स में से अडॉप्ट की है उसने। ये डिफरेंट तरीके होते हैं कि हम लोग देख सकें कि आया उस पर्सन में ये जो पर्सनैलिटी ट्रेट है किस तरह से कन्वर्ट हुआ है या किस तरह से आया है। अब हम अपने मेन टॉपिक को डिस्कस करते हैं। मेन टॉपिक है हमारा, जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट में भी बात की, मेन पर्सपेक्टिव्स हैं। पर्सपेक्टिव्स किस चीज़ के हैं? पर्सनैलिटी के हैं। पर्सनैलिटी साइकोलॉजी में पर्सनैलिटी को क्या कहा गया और उसके पर्सपेक्टिव्स क्या क्या दिए गए हैं। मेन पर्सपेक्टिव्स ऑफ पर्सनैलिटी में साइकोएनालिटिक, ह्यूमनिस्टिक, ट्रेट पर्सपेक्टिव एंड बिहेवियर थ्योरी जो है, ये 4 जो है मेजर मेन पर्सनैलिटी थ्योरीज आती हैं। ये चारों ही इसके मेन पर्सपेक्टिव्स भी हैं। आगे उन्होंने बात की है, द बिहेवियरिस्ट पर्सनैलिटी थ्योरी ड्रॉज अपॉन कंडीशनिंग एज कंट्रीब्यूटिंग टू बिहेवियर एंड बिलीव्स दैट पर्सनैलिटी इज़ अ समेशन द एनवायरमेंटल एक्सपीरियंसेस ऑफ अ पर्सन। सेम वही बात जो हमने पीछे भी की है कि इन्वायरमेंट की वजह से भी उसमें ये पर्सनैलिटी फैक्टर्स आ सकते हैं। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि जो एक इंसान की शख्सियत होती है, उसकी पर्सनैलिटी होती है, हो सकता है कि उसके माहौलियाती तजर्बात का खुलासा हो, यानी कि उसने अपने इन्वायरमेंट से कैप्चर किया हो, समेशन हो उसके इन्वायरमेंट का। अब यहाँ पे जो 4 मेजर पर्सनैलिटी पर्सपेक्टिव्स है ना, उनके बारे में बात की। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि बहुत सारी थ्योरीज़ ने एक्सप्लेन किया है ह्यूमन पर्सनैलिटी को, लेकिन जो 4 मेजर पर्सनैलिटी पर्सपेक्टिव्स हैं, मेजर पर्सनैलिटी थ्योरीज़ हैं, उसमें साइकोएनालिटिक पर्सपेक्टिव आ जाता है, या इसको थ्योरी बोल लो, साइकोएनालिटिक थ्योरी बोल लो। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव्स हैं, ट्रेट पर्सपेक्टिव है, सोशल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है। हम पर्सपेक्टिव को थ्योरी भी कह सकते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे थ्योरीज़ की ही बात कर रहे हैं। सबसे पहले है साइकोएनालिटिक पर्सपेक्टिव। साइकोएनालिटिक जैसे कि नाम से पता चल रहा है, साइको है तो नफ्सियात के बारे में बात की जा रही होगी, तो इसको नफ्सियाती नुक्ता नज़र कहा जाता है साइकोएनालिटिक को, साइकोएनालिटिक पर्सपेक्टिव को। यहाँ पे उन्होंने ये बात की है कि जो साइकोएनालिटिक पर्सपेक्टिव्स हैं उसमें हम लोग बच्चों के बारे में, यानी कि एक इंसान की जो शख्सियत है उसके बचपन के तजर्बात से उसमें आई है, या फिर उसके लाशऊर में है, उसके सबकॉन्शियस में, अनकॉन्शियस में पड़ी हुई है माइंड में कहीं। तो अगर है उसके लाशऊर में, जहन में, या फिर उसके तजर्बात है, तो उसके ऊपर हम लोग ज़ोर देते हैं कि ये शख्सियत उसमें आई कैसे है।
साइकोएनालिटिक पर्सपेक्टिव्स के ज़रिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये बात की गई है कि जो साइकोएनालिटिक पर्सपेक्टिव्स का पर्सनैलिटी में जो ये साइकोएनालिटिक पर्सपेक्टिव्स के ज़रिए, साइकोएनालिटिक पर्सपेक्टिव्स का जो नज़रिया था वो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था, उसकी ही तख्लीक है ये। उसका ये ख्याल था कि इंसान का जो अनकॉन्शियस माइंड होता है उसमें कोई ना कोई चीज़ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से छुपी हुई रहती है या ज़ाहिर हो जाती है। मतलब जो उसकी चीज़ अनकॉन्शियस में चीज़ें पड़ी रह जाती हैं ना, वो किसी ना किसी ट्रिगर पॉइंट की वजह से ज़ाहिर हो जाती हैं, और उन चीज़ों की वजह से उसकी पर्सनैलिटी में कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं जो कि उसकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती हैं। कुछ चीज़ें उसके अनकॉन्शियस में, जैसे कि उसके ख्वाब होते हैं, या फिर उसने ये बात यहाँ पे की हुई है कि इन चीज़ों को रिवील कैसे किया जा सकता है जो उसकी अनकॉन्शियस में रह गई हैं। जो उसकी अनकॉन्शियस में चीज़ें छुपी हुई हैं उनको रिवील करने के लिए हम लोगों ने डिफरेंट तरीके रखे होते हैं, जैसे कि हम लोग ड्रीम एनालिसिस करते हैं, फ्री एसोसिएशन होती है, या उसका स्लिप ऑफ टंग है जिसकी वजह से उसकी जो मतलब अनकॉन्शियस में बातें रह गई हैं वो सामने आ जाती हैं। जैसे ज़ुबान से फिसल जाती है कोई चीज़, या फिर बहुत ज़्यादा फ्री एसोसिएशन, या फिर बार बार उसके ख़यालात का इजहार करवाया जाता है, उसके ख्वाब पूछे जाते हैं उससे। और इन चीज़ों से हम ये जान सकते हैं कि उसके अनकॉन्शियस माइंड में ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो उसकी पास्ट में या उसकी पर्सनैलिटी में थी और अब वो सामने आ रही हैं। सेकंड पॉइंट है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव्स। ह्यूमनिस्टिक, हम जैसे कि ये भी नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, इसको इंसानी नुक्ता नज़र कहा जाता है, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, मेन पार्ट है, मेन थ्योरी है पर्सनैलिटी की। यहाँ पे उन्होंने ये बात की है कि ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सनैलिटी जो है वो फोकस करता है साइकोलॉजी की ग्रोथ, साइकोलॉजिकल ग्रोथ पे, यानी कि इंसान की नफ्सियाती नशोनुमा के ऊपर फोकस होता है इसका ज़्यादा। साइकोलॉजिकल ग्रोथ के अलावा ये फ्री विल और पर्सनल अवेयरनेस के ऊपर भी फोकस करता है, यानी कि इंसान को अपने बारे में क्या पता है, वो ख़ुद के बारे में क्या जानता है, उसके अपने बारे में उसकी जो अवेयरनेस है उसके ऊपर भी फोकस करता है। दूसरी बात उन्होंने इसमें यह की है कि ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव जो है ना, इसका बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक आता है ह्यूमन नेचर के ऊपर। इसमें यह चीज़ देखी जाती है कि इंसान जो है वो अपनी पर्सनैलिटी को, अपने ख़ुद को किस तरह से लेता है, अपनी सलाहियतों को किस तरह से निकालता है, अपनी शख्सियत को किस तरह से देखता है, और उस शख्सियत के अकॉर्डिंग वो अपने जो उसके अंदर छुपी हुई उसकी सलाहियतें हैं उनको किस तरह से बाहर निकालता है, उनको किस तरह से समझता है, उनके ऊपर किस तरह से काम करता है। थर्ड वन है द ट्रेड पर्सपेक्टिव। ट्रेड पर्सपेक्टिव को हम ख़ास नुक्ता नज़र के तौर पे कह सकते हैं कि ये बहुत ही ख़ास पर्सनैलिटी पर्सपेक्टिव्स हैं। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें किसी ख़ास चीज़ का जिक्र किया गया है, तो यहाँ पे भी उन्होंने यही चीज़ कही है कि इंसान के अंदर जो मखसूस खसलियतें होती हैं ना, मखसूस उसकी क्वालिटीज़ होती हैं जो उसके अंदर छुपी हुई होती हैं, उनकी शनाख्त करना, उनको ढूंढना, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको क्लासीफाई करना, उनको मैयर करना डिफरेंट तरीके से, और उसके ज़रिए इंसान अपनी शख्सियत को किस तरह से तश्कील देता है, इस चीज़ के ऊपर जो ख़ास तवज्जो मरकूज़ करवाता है ना, जो ख़ास पर्सपेक्टिव है, उसको हम लोग ट्रेड पर्सपेक्टिव का नाम देते हैं। यहाँ पे दूसरी बात ये की गई है कि रिसर्चर्स का मानना है कि अगर हम इन ट्रेड्स को, इन स्पेसिफ़िक ट्रेड्स को अगर अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, अच्छे से जान लें, तो हम जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं उनको एक दूसरे से बेहतर तरीके से अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं। हम लोग ये देख सकते हैं कि वो एक दूसरे से किस तरह डिफरेंट है। फोर्थ एंड लास्ट पर्सपेक्टिव है सोशल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। यहाँ पे उन्होंने बात की द सोशल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सनैलिटी एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, सेल्फ एफिकेसी, सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस। यानी कि जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है, यानी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का आप लोग सभी साइकोलॉजिस्ट अच्छे से जानते हैं कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या चीज़ है। जब हम किसी को ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं और कहीं जाके बैठ जाते हैं बगैर उसको बताए और उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। सेल्फ एफिकेसी आ जाती है इसमें, खुद अफादियत बोला जाता है जिसको, कि अपने ऊपर यकीन होना चाहिए। सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस आ जाते हैं इसमें और कॉग्निटिव प्रोसेसेस आ जाते हैं। इन सब की अहमियत पर सोशल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव्स जो है, इन सब की अहमियत पर जोर देता है, इन सब को ज़रूरी कहता है, और यही इसका मेन पर्सपेक्टिव है।
यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। हमारा आज 3rd चैप्टर था मेन पर्सपेक्टिव्स। हमने पर्सनालिटी के मेन पर्सपेक्टिव्स देखे जो कि 4 हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरी वीडियो के अबाउट या फिर इस टॉपिक के अबाउट आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपके डाउट्स को भी क्लियर कर सकूं और आपको और बेहतर सिखाने की कोशिश कर सकूं। एक आखिरी बात, जाते हुए हमारे चैनल डेजर्ट रोज़ साइकिक को सब्सक्राइब करते जाएं और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।